नमस्कार, मैं हूँ राघव और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी में हुआ खास सेमिनार का आयोजन। प्लांट बायोडायवर्सिटी फॉर फूड न्यूट्रिशन पर सेमिनार आयोजित। जाने माने विशेषज्ञों ने लिया सेमिनार में हिस्सा। नेशनल लॉ फेस्ट 2.0 का आयोजन। कई प्रतियोगिताएं की गई आयोजित। देश भर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। ताइवान की फैकल्टी का शूलिनी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था दौरे का मकसद। कई मुद्दों पर की गई चर्चा। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ने किया CSLC का दौरा। स्टूडेंट्स को मिला विज्ञान को करीब से जानने का मौका। जानकारी हासिल कर खुश दिखाई दिए स्टूडेंट्स। शूलिनी यूनिवर्सिटी में प्लांट बायोडायवर्सिटी फॉर फूड न्यूट्रिशन पर एक खास सेमिनार का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस सेमिनार में, आइए बताते हैं आपको। इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली और MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से शूलिनी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी की तरफ से समर्थित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का टॉपिक उत्तर पश्चिम हिमालय के खाद्य पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पादप जैव विविधता था। इस क्षेत्र में वैध विविधता संरक्षण की तत्काल जरूरत पर चर्चा करने के लिए प्रतिष्ठित हस्तियां और विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हुए। मुख्य अतिथि ISPGR के अध्यक्ष और TAS नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रोधन ने हर्बल पौधों की रक्षा करने, सोयाबीन और कीवी जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों से परे फसलों में विविधता लाने और भारतीय बच्चों में कुपोषण के मुद्दे का समाधान करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और पश्चिमी हिमालय पर्वतमाला की सुरक्षा में अघोघ और जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। SSRB के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने मान्यता और हिमालय की समृद्ध जैव विविधता के बीच गहरे संबंध पर अंतर्दृष्टि साझा की। डॉक्टर RPCAU पूसा बिहार के चांसलर डॉक्टर PL गौतम ने जैव विविधता की साझा विरासत और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर डाला। वहीं शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने जैव विविधता संरक्षण में योगदान देने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ चमकने के लिए संस्था की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ISPGR की महासचिव और सेमिनार की आयोजन सचिव डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल ने सम्मानित अतिथियों और मुख्य अतिथियों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद का प्रस्ताव दिया। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ सुहानी राणा, शूलिनी सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में लॉ फेस्ट का आयोजन किया गया। कैसा रहा इस बार का लॉ फेस्ट, आइए बताते हैं आपको। कानून विज्ञान संकाय के सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय कानून उत्सव 2.0 का आयोजन किया। यह आयोजन भारत के संविधान दिवस के साथ मेल खाता है, जो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कानूनी शिक्षा में सिद्धांत और व्यवहार को एकत्रित करने के मकसद से आयोजित इस उत्सव में विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल थी, जिसमें मूट कोर्ट प्रतियोगिता, अपराध स्थल की जांच, केस कमेटी प्रतियोगिता, जनहित याचिका मसौदा प्रतियोगिता, लेख लेखन प्रतियोगिता और विधायी समीक्षा शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और शिमला हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और वकील, साथ ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जाने माने शिक्षाविद आयोजनों के न्यायाधीश थे। पूर्व उप महाधिवक्ता एडवोकेट दीपक जिंदल ने कानूनी शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। HPU लॉ स्कूल के डीन प्रोफेसर संजय सिद्धू ने व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस के महत्व पर जोर दिया। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद और कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी समापन समारोह में बात की। फेस्ट के दौरान आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में अमेठी लॉ स्कूल ने मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीती। क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन प्रतियोगिता की विजेता JH रायसोनी यूनिवर्सिटी रही। MP केस कमेंट्री प्रतियोगिता के विजेता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल साइंस शिमला के स्टूडेंट्स रहे। जनहित याचिका प्रारूपण प्रतियोगिता के विजेता NMIMS
मुंबई के स्टूडेंट्स रहे। वहीं लेख लेखन प्रतियोगिता की विजेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र रही। लॉ फेस्ट के दौरान प्रमुख प्रकाशन गृहों के बेस्ट सेलर और ज्ञानवर्धक प्रकाशनों के साथ एक प्रमुख प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण भी प्रदर्शित किया गया, जिसने संकाय सदस्यों और छात्रों को आकर्षित किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ प्रगति शूलिनी संवाद सोलन। बढ़ते हैं आगे। ताइवान की फैकल्टी की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। काओशुंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ताइवान के 3 प्रतिष्ठित प्रोफेसरों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए शूलिनी का दौरा किया। केम्यू के प्रोफेसर शे सिंह लियांग, प्रोफेसर चेन लिंग और प्रोफेसर चाई लिंग को शूलिनी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उन्होंने शूलिनी की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों संस्थानों के बीच संबंधों को गहरा करते हुए सहयोग के विभिन्न पहलुओं को पता लगाया। चांसलर पीके खोसला, प्रोफेसर और रिसर्च के डीन प्रोफेसर सौरभ कुलश्रेष्ठ के साथ बैठक में आगामी में संयुक्त सम्मेलन के लिए आधार तैयार करते हुए संयुक्त पीएचडी और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम की संभावना तलाश गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निर्देशक प्रो आरपी द्विवेदी ने इस दौरान शूलिनी यूनिवर्सिटी की प्रगति पर डाला, जिसमें शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 25 साल से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ताइवान में विश्वविद्यालयों की फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की। शूलिनी संवाद सोलन। बीजेएमसी के स्टूडेंट्स ने शोगी में बने विज्ञान शिक्षण और रचनात्मक केंद्र का दौरा किया। क्या कुछ खास रहा इस दौरे के दौरान, आइए बताते हैं आपको। बीजेएमसी के 5वें सेमेस्टर के छात्रों को हाल ही में शिमला के पास शोगी में सेंटर ऑफ साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी का दौरा करने का मौका मिला, जिसका प्रबंधन हिमाचल सरकार की तरफ से शूलिनी यूनिवर्सिटी संभाल रही है। CSLC एक अत्याधुनिक विज्ञान संग्रहालय है जिसमें अलग अलग तरह की इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, एक तारामंडल और एक पुस्तकालय है। यात्रा का एक मुख्य आकर्षण इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां थी। छात्र प्रत्यक्ष रूप से यह देखने के लिए सक्षम थे कि विज्ञान कैसे काम करता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने मानव शरीर और मंडल और पर्यावरण के बारे में सीखा। छात्रों को विज्ञान परियोजनाओं का लाइव प्रदर्शन देखने का मौका मिला। छात्रों ने दैनिक जीवन से प्रभावित होने वाले अलग अलग वैज्ञानिक विषयों के बारे में भी सीखा। CSLC का दौरा छात्रों के लिए एक अमूल्य सीखने का अनुभव साबित हुआ। उन्होंने न सिर्फ ढेर सारे वैज्ञानिक ज्ञान से अवगत किया, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से अपने आसपास की दुनिया का पता लगाया। संग्रहालय और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों, लाइव प्रदर्शनों और आकर्षण प्रस्तुतियों ने उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे वैज्ञानिक जांच के प्रति जुनून पैदा हुआ। CLC का दौरा छात्रों के लिए एक मूल्यवान सीखने का अनुभव था। उन्होंने मनोरंजन और आकर्षण तरीके से विज्ञान के बारे में सीखा और समाज में विज्ञान के महत्व के बारे में भी जाना। कैमरा पर्सन अजय के साथ गौतम, शूलिनी संवाद सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे एलिस के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी के शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे एलिस और आज आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले हमारे अपकमिंग शोज के बारे में। बधाई हो वायरल हुआ है आरजे मीनाक्षी, धन हित में जारी आरजे रिया, ऑडियो भ्रमण आरजे मिताली, द हिडन ट्रुथ आरजे आदर्श। तो सुना मत भूलिएगा हमारे इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।